हेलो, कैसे हैं आप सब। संडे है, आज मैं किसी क्लास के साथ उपस्थित नहीं हुआ हूं। एक पुराना सेशन जो आता था हर संडे को, उसको फिर से पुनर्जीवित कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कमेंट बॉक्स की। बहुत सारे लोग नाराज हैं, मुझे पता है कि कमेंट लिखते हैं और उसका जवाब नहीं आता है, तो थोड़ी अस्त व्यस्तता रही है और अब धीरे धीरे करके सब कुछ स्टेबल हो रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी एक दिन रूबरू हुआ जाए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाए और लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से थैंक यू कहा जाए कि आप सब ने इतना प्यार दिखाया है, दिखा रहे हैं और चैनल पर बने हुए हैं। वीडियोस के बारे में भी जानना है कि ये फायदेमंद है, नहीं है, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव की जरूरत है। तो इन सबको लेकर के एक छोटा सा सेशन है। आज हम यहाँ पर सिर्फ आपके कमेंट को पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई बातें होंगी, कुछ कमेंट्स लेंगे हम, पूरे कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ ये एक बात है कि अगर अब इसके बाद से आप कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो हम उसका जवाब बिल्कुल आपको देंगे। चलिए यहां पर देखते हैं चैनल में सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी बात आपके एनालिटिक्स की कर लेते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा गैप है जहां पर आपको ये देखना चाहिए। और मुझे लगता है, एक मिनट, मैं उससे पहले कि आपको ये देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर, तो ये देखिए ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब ये है कि सिर्फ 53.6% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और अभी भी व्यूअर्स में ये जो बड़ा मार्जिन है 46.4, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप प्यार दिखाते आए हैं, चैनल को बहुत सारा प्यार मिला है, नो डाउट। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात से कतई नाराज नहीं हूं कि आप सबका योगदान नहीं है, बहुत है। चैनल जितनी भी धीमी गति से भले ही सफर कर रहा हो, लेकिन कर रहा है और आपका बहुत योगदान है इसमें। और मैं इस तरह से उपस्थित होता रहूंगा आपके सामने वीडियोस लेकर के, तो इस पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। साथ में अब आते हैं हम कमेंट के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले जो है श्री, इनका जो रिसेंट का कमेंट है, हम रिसेंट से पीछे की तरफ चलते हैं, कुछ एक कमेंट पढ़ते हैं। श्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए, कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको आप बना रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, नेहा 6050 ने लिखा है यहाँ पर फिलर्स के सेशन के लिए। नेहा को बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए, आप में इंप्रूवमेंट है। BK7741, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर श्री का है, कंटिन्यूस कमेंट है, श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सिंह ZQ5DZ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं सेशन को जितना इंपॉर्टेंट हो सके, बेहतर हो सके आपके लिए लाऊं। और यहाँ पर अखिल कुमार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। RK इमोशन, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया, बने रहिए, इस तरह के सेशंस हम लाते रहेंगे। उसके बाद मनीषा सिन्हा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। मनीषा 9 out of 15, कोशिश करते रहो मनीषा, बहुत बढ़िया है। दानसिना ट्यूटोरियल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय के बाद आप भी दिखे हैं और लंबे समय के बाद मैं भी उपस्थित हुआ हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिवम, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करें कि ये 5 out of 5 जो है वो कंटिन्यू रहे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते रहे। सुनील कुमार, सिनोनिम एंटोनिम को कंटिन्यू रखें। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सप्ताह में कम से कम द हिंदू का जो एडिटोरियल वोकैबुलरी आता है उसके साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कंटिन्यू रखा जाए। साथ में जो वर्ड्स के लिए स्पेशलाइज्ड 27 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसमें भी नए एपिसोड्स ऐड करूंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने शुरू किया है, फिर से रुक गया है 2 सप्ताह, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए सेट प्रिपरेशन खुद करना होता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन खुद करना होता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। फिलर्स के एपिसोड भी शामिल कर रहा हूँ। फिलर्स के मॉक टेस्ट है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लोज टेस्ट भी बहुत जल्द ऐड कर रहा हूँ। बहुत सारे बैंकिंग के बच्चे हैं जिन्होंने डिमांड किया था कि सर क्लोज टेस्ट में परेशानी होती है, तो उसको भी लाया जाए, तो मैं बहुत जल्द उसको भी ऐड करूंगा। और उसके लिए क्या है ना कि मैं एक एपिसोड लेकर के आऊंगा और उस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अगले एपिसोड में कौन सा क्लोज टेस्ट कराने वाला हूं उसका जो है लिंक दूंगा। आप वहां से उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके बना के रखिएगा, नेक्स्ट डे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सामने लाएंगे
सामने आपको हड़बड़ाहट होगी, तो आप एक समय सीमा लेकर के घर में निश्चिंतता से उसको बनाइए पूरे सूझबूझ और समझदारी के साथ, फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप सीख पाएंगे ज्यादा। तो इसलिए इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द उसको शुरू करेंगे। रिंकी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, कंटिन्यूटी रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। रवि बहुत बहुत धन्यवाद, आप में पोटेंशियल है, आप कोशिश करते रहिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। यूनिक गर्ल 2608 आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने शॉर्ट्स को भी बहुत सारा प्यार दिया है और मैं उसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा है कि वन मैन आर्मी है, थोड़ी परेशानी होती है जो एपिसोड सिलेक्शन में, एपिसोड प्रिपरेशन में, पीपीटी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और इसलिए थोड़ा सा इरेगुलर रहता है। लेकिन मैं द हिंदू के एडिटोरियल वोकैबुलरी की बात कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 3 दिन जरूर वो आए और उस तीनों को जरूर कीजिएगा। रोशनी कुमारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमन राज बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। नेहा कुमारी ने लिखा थैंक यू सर, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए मेरे यहाँ से। देखिए मिरर ऑफ कॉमन वर्ड का जो सेशन आ रहा है उसका सॉल्यूशन का वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें मैंने अभी लास्ट जो किया है वो नाउन्स एंड नंबर्स का एपिसोड है, उसका भी तीसरा और चौथा पोर्शन बहुत जल्द आएगा। फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो बचा हुआ चैप्टर है उसको भी करेंगे। लेकिन आप सबकी ड्यूटी है कि यहाँ पर जो आपको डाउट है और कभी कभी सेल्फ असेसमेंट के लिए रिवीजन के तौर पर ही मैंने वीडियोस बना करके इसलिए डाला है कि अगर आपको लगे कि मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रही हूं, तो रिवीजन के तौर पर आप उसको बनाइए जरूर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रिया बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। कभी कभी दिखते हैं सर वर्ड मीनिंग याद ना होने की वजह से काफी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। देखिए शिवम, वर्ड मुझे पता है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए ही होता है कि लंबे समय तक वो याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो रटने की कोशिश मत कीजिए। जो बैठ करके बच्चे रटते हैं, रटने की कोशिश मत कीजिए, या फिर रटने की भी कोशिश करते हैं तो उसको थोड़ा ऐसा कीजिए कि शब्द कहीं आपके लाइफ से कनेक्ट हो सके। और अगर ऐसा हो तो पिछला जो बहुत आसान शब्द है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उसको रखिए, इसके बदले ये होता है, और उससे अटैच करके रखेंगे तो ज्यादा याद होगा। साथ में पेपर पढ़ने की आदत डालिए, वहां जब वो शब्द बार बार आएगा ना तो फिर आपके जहन में उसकी मीनिंग रह जाएगी। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि आखिर आपको प्रॉब्लम शब्द किसने सिखाया, सॉल्यूशन शब्द किसने सिखाया, कभी याद है कैसे सीखे थे? बस बोलने लगे। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चन बनाते हो, मतलब इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाते हो इंग्लिश के साथ, इंग्लिश रीडिंग के साथ, राइटिंग के साथ, तो ये बेहतर है आपके लिए। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं है बॉस ये सिलेबस। ये सारे के सारे क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, सिलेबस है, उनको चेक करना होता है आप एक एफिशिएंट रीडर हैं या नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पढ़िए। दूसरा है उनको ये जांचना होता है कि आपको समझ में आता है या नहीं। तो पीटी और मेंस एग्जामिनेशन में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की जांच होती है। जब कहीं पर भी किसी एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव लगाया जाता है तो वहां पर आपको ऐसे लेटर राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग के लिए जो कहा जाता है, तो वहां पर उसके आपके राइटिंग की जांच की जाती है। और जो चौथा है, इंटरव्यू में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश में बात करें, तो वो आपके लिए जो है स्पीकिंग की जांच करते हैं। तो सिलेबस 4 ही है, किसी लैंग्वेज का सिलेबस 4 ही होता है। रीडिंग पहला होता है और ये आपको घर में सुधारना होगा। अंडरस्टैंडिंग हम कराते हैं, क्लास में कराते हैं। मेरी क्लास 2 जगह चलती है, करियर क्लास में है बोरिंग रोड में तपस्या कॉम्प्लेक्स में, और अनीशाबाद में है, ये निदान हॉस्पिटल की बगल वाली गली है नवाब पथ में, यहाँ पर। और यहाँ नया बैच शुरू ही हुआ है 11:30 बजे MWF में। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप बोरिंग रोड इलाके में नजदीक में रहते हो तो आप वहां पर जो है शाम के बैच भी का भी ऑप्शन वहां पर आ गया है, आप शाम में भी वहां पर बैच कर सकते हो। 4 बजे से मेरी बैच होती है MWF ऑल्टरनेट में, और एक ही क्लास हुई है, नई बैच शुरू हुई है, तो आप जाकर के वहां जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तपस्या कॉम्प्लेक्स में है, वहां जाकर के मिलो और क्लास करो। तो अंडरस्टैंडिंग हम सिखाएंगे, राइटिंग हम सिखाएंगे, और स्पीकिंग धीरे धीरे जो है ग्रामर का नॉलेज बढ़ेगा। आप पेपर पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। स्पीकिंग के लिए किसी भी अलग से क्लास की जरूरत नहीं होती है। चलिए यहाँ पर जो है शिवम, मैं समझता हूं कि मैं आपकी परेशानी सॉल्व कर पाया हूं। रटने की नहीं, पेपर पढ़ने की आदत डालिए और शब्दों को रिप्लेस करने की, पुराने से नए की। बहुत बहुत धन्यवाद है विक्की पासवान, बहुत बहुत धन्यवाद। द अभिषेक लिखे हैं नाइस सेशन सर, लास्ट वन वाज द बेस्ट गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। हर्ष फ्रूटफुल सेशन करते रहो हर्ष, बहुत जो है जरूरी है आपके लिए। 203 कोमल बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। यूजर ओम बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे। अमन राज बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम क्षमा सर 2 क्वेश्चंस में डीपली नहीं सोच पाए क्योंकि मीनिंग ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, उनके
यूज कहाँ पे करना है और कहाँ नहीं। देखिए ये सबसे जो समस्या है, फिलर्स वगैरह के क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आता है, क्लोज टेस्ट में इस तरह का जो है इस तरह की परेशानी आती है कि आपको दो शब्द लगेंगे कि ऐसे एक जैसे है, तो उसको कहाँ यूज करें। तो ये जो यूज है वो पढ़ करके आप नहीं समझ सकते, जब आप पेपर पढ़ेंगे आपको खुद दिखने लगेगा, खुद समझ में। जैसे कि मैं अक्सर बच्चों को क्लास में सवाल पूछता हूं कि डेवलप और ग्रो में क्या अंतर है। तो डेवलपमेंट और ग्रो दोनों का मतलब विकास करने से होता है। तो यहां पर जो है इसके डिफरेंस को अगर आप नहीं समझेंगे तो गलत कर बैठेंगे। जिनको भी पता है आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि डेवलपमेंट और ग्रो में क्या अंतर है। भोला की नौटंकी लिखा है, सर अगर आप बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियोस भी बनाएं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, मल्टीपल फिलर्स, मल्टीपल एरर जैसे। देखिए भोला जी, मैं आपको बताऊं कि मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चंस देखे बीपीएससी टीचर के, तो मैं जो सेशंस करा रहा हूं ये आपके लिए फायदेमंद है। आप यहां पर जो मल्टीपल फिलर्स की बात कही, मैंने मॉक टेस्ट ऐड कर दिया है। आप अगर वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ पूछा जाता है, तो उसके लिए एपिसोड्स ऑलरेडी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और जो मिरर ऑफ कॉमन एरर का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है चैप्टर वाइज, आप उसको देखो, पीछे भी मॉक टेस्ट है और भी एपिसोड्स हम कराते रहेंगे और कराएंगे। यहाँ पर चैनल पर बने रहिए। जी गेमिंग बहुत बहुत धन्यवाद, मोटिवेशनल थॉट्स बहुत बहुत धन्यवाद, काजल चौरसिया बहुत बहुत धन्यवाद, अनीश कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर और इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस हम लाते रहेंगे। अखिल कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, मानव ज्योति दास बहुत बहुत धन्यवाद, दिव्या 609 बहुत बहुत धन्यवाद, रवि बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो सब लोग हैं यहाँ पर। गुड्डू बहुत बहुत धन्यवाद। डिग्री वाले चैप्टर को देखो अनु, जो डिग्री का चैप्टर है ना मिरर ऑफ कॉमन एरर में, कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। वो हम जब एडजेक्टिव के सेशंस लेके आएंगे तो उसी में कुछ सवाल मिला हुआ होगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को मैंने अलग से पढ़ाया है और मैंने उसके एरर के क्वेश्चंस आपको अलग से कराए हैं, तो वहां पर वो नहीं मिलेगा। अमन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। द टाइम्स ऑफ ट्रेडर्स बहुत बहुत धन्यवाद, निकोचिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिलीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बाकी यहाँ पर अब सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सब लोगों ने जो है सिर्फ यहाँ पर बातें लिखी है, प्यार दर्शाया है। सर कुछ अपोजिट वर्ड्स भी दीजिए, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम, वो हम आपको शामिल कर देंगे। मनीषा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदि ने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर for this kind of informative videos. Whenever I feel low, I watch your videos. After that, my mood changes and I feel a little bit knowledgeable. बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आपका प्यार है आदित्य। बने रहिए सेशन पर, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशंस लाते रहें। अब यहाँ पर आप सबकी ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अब आपके मन में कोई भी विचार रहे, कुछ भी रहे, तो कमेंट में लिखिए जरूर। और जो मैंने बताया इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, उस पर फोकस कीजिएगा। और जाते जाते एक बात कहता हूं कि अगर तैयारी नहीं हो पा रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रूटीन बना करके बार बार फेल हो जा रहा है, तो आप लंबा रूटीन बनाइए ही मत। अगर 6 महीने की रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो महीने भर का बनाइए। महीने भर को भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो 15 दिन की बनाइए, और उसको भी नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आप एक एक दिन का डेली का रूटीन बनाइए। और डेली का सुबह जब उठते हैं उस समय में एक टारगेट रखिए कि आज इतने इतने सवाल बनाऊंगा, इतने घंटे की पढ़ाई करूंगा, और शाम के समय में देखिए कि आपने कितना किया है। अगर आप उसमें से 70 to 80% कर लेते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। कोशिश करते रहें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो मजा आने लगेगा, अगर भागते रहेंगे तो कभी भी तैयारी नहीं हो पाएगी। बाकी हम सभी शिक्षकों की तरफ से, लर्निंग टूल्स की तरफ से आप सबके लिए हमेशा शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। खूब बढ़िए, खूब पढ़िए, खूब ऊंचे ऊंचे पदों पर जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए संडे है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।